ऐसा नहीं है कि गाजा पट्टी में इसराइल में फलस्तीन में हो रहा है तो मैं इसराइल के खिलाफ ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, यही चीज अगर इसराइल में भी हो रही होती तो मैं उसकी भी सख्त निंदा करता, जैसे कि मैं 7 अक्टूबर की घटना की मैं सख्त निंदा करता हूं। देखिए ये जंग बहुत ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जंग रुकने का राह नाम नहीं ले रही है। तो बेसिकली जो ऐसा भी नहीं है कि 7 अक्टूबर के बाद ये जंग शुरू हुई, ये तो चलती आ रही है। ये तो 7 अक्टूबर को इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म किया, वो लॉन्च किया, जो कि रमजान के महीने पहले, 1 साल पहले जो हुआ था वहां पे अल अक्सा मस्जिद में जेरूसलम में, उसके लिए जो कि गलत किया। मेरा ऐसा मानना है कि ना ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनेगॉग, चर्च, कहीं पे भी उनको आप उनसे आप छेड़खानी ना करिए। कोई वो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, वो अलग कहानी रही। तो उसके लिए इन्होंने, हमस ने ये बदला निकाला, और हमस ने बहुत ही गलत किया। सबसे पहले तो हमस को वो बंधक छोड़ देने चाहिए, और जो इजराइल में जो बंधकों की फैमिली है वो खुद परेशान है, वो खुद फिक्र में है कि अगर इजराइल ऐसे ही तबातोड़ हमले करते रहे तो उनके रिश्तेदारों की, उनकी वेलविशर्स की जान जोखिम में ना पड़ जाए और खतरे में ना हो जाए इसकी वजह से। और इसमें बिल्कुल अमेरिका चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल तो ऐसा सुनने में आ रहा है, एग्जैक्ट पिक्चर क्या है मालूम नहीं, कि अमेरिका की और इजराइल की नहीं बन रही। इजराइल अमेरिका की बात सुनने को इनकार कर रहा है, मगर अमेरिका तो बहुत बड़ी सुपर पावर है, अमेरिका के बस में बहुत कुछ है, अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो बात इसमें ऐसी है कि इसका खामियाजा लॉजिक समझ में, और ये कोलैटरल डैमेज बोलेंगे हम इसको। अब तक के जो आंकड़े, और पता है अब तक के जो आए हैं वो 39 के आए हैं, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अरे आप इसको, कौन इसको लॉजिकल माइंड में इसको कोलैटरल डैमेज बोलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप स्कूल को टारगेट करेंगे, आपने अल शिफा अस्पताल को पे भी बम गिरे थे, तो भी रॉकेट गिरा था। जो बाइडेन साहब ने कहा कि ये कोई जिहादी रॉकेट लग रहा है, हो सकता है पता नहीं कि मिसफायर हो गया हो या एक्सीडेंटल फायर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बार बार आप अस्पतालों को, स्कूल को, हैं बार बार। अच्छा नहीं, हमास के लड़ाके वहां छुपे हुए हैं क्या कर, अरे हमास के 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, उनकी लीडरान, उनके जो टॉप जनरल्स हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो तो कतार में बैठे हैं, अन्य देशों में बैठे हुए हैं। आप उनको टारगेट करिए। आप मासूमों को मारकर क्या हासिल करा जाता है। अमेरिका ने, जो बाइडेन साहब ने भी ये बयान दिया था कि नेतन्याहू बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए लंबा खींच रहे हैं युद्ध को, क्योंकि जैसी जंग खत्म होगी, जब भी खत्म होगी, या मिलिट्री एक्शन बोले तो एक री इलेक्शन होंगे इजराइल में, और इनकी हार तो 100% निश्चित 100% है। इतने इंटरनल प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इजराइल के अंदर, दुनिया कह रही है इजराइल जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है इजरायली। अरे इजरायली तो ऐसा कुछ नहीं है, इजरायली जो कौम है, जो जू कौम है, बहुत ही मजबूत कौम है, अच्छी कौम है, एक तरीके से वो प्रोग्रेसिव है। नेतन्याहू ने जो किया, भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित किया था ना, इजराइल के नेतन्याहू को तो नहीं किया। ये बोला कि आप रफा बॉर्डर पे हमले मत करेगा, बस उसमें शेलिंग मत करेगा। शेलिंग में भी बदकिस्मती की बात है, हमारे हिंदुस्तान के कर्नल काले साहब जो यूएन मिशन में थे, वो शहीद हो गए थे वहां पे रफा बॉम्बिंग में, शेलिंग में। तो इसमें ये पहली इंटरनेशनल कैजुअलिटी थी। तो ये जंग कब खत्म कब होगी। अब मालदीव जैसे अन्य देश भी पाबंदी लगा रहे हैं इजराइल पे, इजरायलियों पे, के मुल्क पे आने की, ये बहुत चीजें चल रही हैं। इस पे डिबेटेबल है कि क्या मालदीव जो कर रहा है वो सही है कि गलत है, अन्य मुल्क है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, और तमाम जो ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को रोका जा सके, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा है मोहम्मद अली शाह जी। और अब देखिए इजराइल ने जिस तरह से स्कूलों पर हमला किया, और जैसे उसने रफा पर कैंप पर हमला किया था, वही चीज यहाँ पर भी वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमास के लड़ाकू इसमें मारे गए हैं, दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। इस तरह की बातें एक बार फिर से इजराइल की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसे तो कही जा रही है, मगर अरे सबूत क्या है कि वो हमस का ही आदमी था, वो कोई सिर्फ नहीं था। हमस के लोगों को मारो, हम साथ में हैं, कोई बात नहीं, इन्हें खत्म करो, हम साथ में हैं। वो एक आइडियोलॉजी, अगर वो आइडियोलॉजी खत्म कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कम से कम जो इनोसेंट, जो मासूम बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, खवातीन, बुजुर्ग जो हैं, जो सिविलियंस हैं, वो तो नहीं मरेंगे कम से कम, उनके पीछे तो नहीं आएंगे कम से कम। आप उनके पीछे भी जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम हमस के पीछे जा रहे हैं।
कितना गलत कर रही है इजराइल, और पूरे देश की बदनामी हो रही है। जितने लोग इजराइल को सपोर्ट करते थे ना पहले, वही लोग आज की तारीख में कह रहे हैं इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल। वही निंदा कर रहे हैं, सख्त निंदा कर रहे हैं, कोई निंदा कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल जिस तरीके से बड़ा आसान है बोल देना, बड़े आराम से हम बात कर रहे हैं कि अरे गाजा पट्टी में बड़े दुख की बात है कि इतने लोग मारे गए और इतने लोग मारे गए। आज जितने लोग अभी जिंदा है ना आज की तारीख में, कुछ गारंटी उनको भी नहीं है कि वो शाम तक भी वो देख पाएंगे, कि वो चंद्रमा को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। चंद्रमा को देखेंगे, सुबह को की सूरज की किरणों को देख पाएंगे, कुछ गारंटी नहीं है। जो रमजान के मुकद्दस महीने में उनको कोई गारंटी नहीं थी कि इफ्तियार के बाद हम सहरी भी करेंगे, सहरी के बाद हम इफ्तियार भी करेंगे, और नहीं भी कर रहे थे, वो नहीं भी कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता था कि क्या हम जिंदा रहेंगे ईद तक, और अगर रह भी गए तो जिंदगी क्या है उनकी। अरे कीड़े मकोड़ों से गंदी, बेचारे इतनी खराब जिंदगी कर दी है उनकी। कीड़े मकोड़ों के लिए भी हमें तरस आता है। हम देखते हैं ना, अरे मेरा छोटा बच्चा है, वो बोलता है अगर किसी को जानवर को हटा भी रहे हैं, कॉकरोच को भी मारते हैं ना, अरे मत मारो बेचारे को, इसकी मम्मी वेट कर रही होगी। ये अल्फाज है छोटे बच्चों के, अरे उसकी मम्मी वेट कर रही होगी, मत मारो उनको, कीड़ों को। तो ये तो इंसान है भैया। जानवरों में भी इंसान से ज्यादा समझ होती है, मैंने देखा है। जानवरों में भी इंसान से ज्यादा समझ होती है। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई टाइगर या शेर नहीं है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। और जो के पास में जो कुछ नहीं है, ताकत बची नहीं इनके पास बेचारे। और इजराइल और पिट गए हैं, मर गए हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं उनको। अरे यार कुछ तो खैर करो यार। आपने आप एक लाश कर दी, लाश पे भी आप फायरिंग करेंगे? ये तो बहुत ही मतलब जेनेवा कन्वेंशन नहीं, इंटरनेशनल कानून भी नहीं, ये इंसानियत भी नहीं, इसके लिए अल्फाज ही नहीं है मेरे पास अगर देखें तो। जी जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत भी नहीं है जिस तरह से ये हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं, और तमाम जो मुल्कों की तरफ से कोशिश भी की जा रही है जंगबंदी को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं हम सख्ती नहीं देख रहे हैं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं सामने आ रही है। और यही वजह है कि आज नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। भले ही कितने ही लोग उनके खिलाफ यहाँ पर खड़े हो जाएं, एहतजाज लगातार इजराइल की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है उनके खिलाफ कि वो इस्तीफा दें, लेकिन फिर भी उन पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या कोई तरीका है नेतन्याहू को रोका जा सके? क्या कोई हल निकल सकता है इस मसले का? फिलहाल मौजूदा हालात देखते हुए क्या लगता है आपको? बड़ा सा सवाल है। तो ये रुकेगा कैसे, और नेतन्याहू का दिमाग सही कैसे होएगा? जैसे कि हमले कब बंद कैसे करेंगे वहां पे? केवल सुपर पावर अमेरिका है जो कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है, बाकी तो लोगों ने ट्राई किया है। 100 साल से ऊपर तो लोग पैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 में देख लिए पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने भी बात करने की कोशिश करी, डायलॉग्स भी निकाले। बहुत सी जंगे 1967 में जो 6 दिन का युद्ध चला था, तो बेसिकली चलता आ रहा है। ये एक सुपर पावर है अमेरिका, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। और मैं आपके माध्यम से, अगर मैं हिंदी में कोई वहां पे समझते हैं, अगर इसकी कोई वैल्यू है तो मैं बोलूं कि भाई किसी तरह कैसे भी करके हाथ जोड़ता हूं भाई, बहुत हो गया मार काट, शेलिंग, लोगों को मारना, किसी भी, ये कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे कोई भी करे। जो 7 अक्टूबर की घटना घटी, मैं सख्त कह रहा हूं, मैं सख्त निंदा करता हूं मैं। उसके बाद देखिए, 2 गलत काम हमेशा सही नहीं होते। गलती इसने करी तो हम भी जस्टिफाई करने के लिए वो गलती करेंगे और इससे ज्यादा गलती करेंगे नहीं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मैं एक हल्का सा टॉपिक से डिबेट हो रहा हूं, लेकिन देखिए, एक कहीं पे एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा हमने देखा है, हमने खुद देखा है, ये होते हुए हाल ही में देखा है। अब आप देखिए, कवर अप करने के लिए तो आप एक गलती, आप 2 गलती, फिर तीसरी गलती, फिर ये गलती, वो, फिर ये बात है, तो हल किसे निकलेगा? यही बात है। तो अमेरिका ही है इसका हल निकाल सकता है, अगर कोई निकाल सकता है तो। और कोई वजह और कोई रास्ता है ही नहीं इसके अलावा। जी बिल्कुल, अमेरिका ही इसका हल निकाल सकता है, लेकिन अमेरिका का रुख भी पूरी तरीके से साफ होता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो जहाँ मदद करने की बात कह रहा है, यहाँ पर गाजा में जिस तरह से तमाम इमदाद पहुंचाई जा रही है, हालांकि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, और दूसरी तरफ लगातार वो इजराइल की भी मदद कर रहा है यहाँ। तो अमेरिका के रोल पर तो लगातार सवाल उठ ही रहे हैं जब से ये जंग शुरू हुई, और कहीं ना कहीं अमेरिका चाहे तो इस जंग को रोका भी जा सकता है। अब अहम यहाँ पर यह है कि अमेरिका कब तक इस मामले में कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, वो भी बड़ी बात है। मोहम्मद अली शाह जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने ज़रा जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और
स्ट्रिक्ट एक्शन अमेरिका कब लेगा? ऊपर ऊपर से दिखा दे, ऊपर ऊपर से भला ही दिखा दे कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ऐसा ना करे, बयानबाजी कर दे। अरे करनी में और करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप कह तो देंगे, आप करेंगे क्या? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप बयानबाजी कर देंगे, नहीं नहीं जंग रोक दो, क्या ये तो वही बात होगी ना कि बाजार में हम कहीं गुजर रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, हमें तमाशा देखने में मजा आ रहा है, हम जंग नहीं, हम इनको नहीं रोकना चाहते, और हम बीच में जाएंगे, बस एक्टिंग करेंगे, रुको 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 रुको। जी तो जी। उससे कुछ मतलब नहीं होता। आपको हकीकत में उनको अलग करना होता है, चाहे अपने आप को जोखिम में डालें, आपको अलग, आपको ये मंजूर कहीं कतई नहीं है। और मैं यहाँ पे मैं साफ खड़ा हूं फिलिस्तीन के साथ, इसमें इसलिए नहीं क्योंकि फिलिस्तीनी है या इसराइली है। भाई इसराइल हमारा दोस्त है, हिंदुस्तानियों का बहुत पुराना दोस्त है, तो क्या हमारा दोस्त के नाते ये फर्ज नहीं बनता कि अगर दोस्त अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप कंधे पे हाथ रख के प्यार से अच्छे से समझाओ उसको कि भैया आप गलत काम कर रहे हो। उसी तरीके से मैं दोस्त के नाते बोल रहा हूं, क्योंकि इसराइल को हम दोस्त मानते हैं, मैं दोस्त की तरह एक सलाह दे रहा हूं कि नहीं, ये बात गलत है। अगर यही चीज अगर इसराइल में भी हो रही होती, मैं उसकी सख्त निंदा करता, और ज्यादा शायद निंदा करता मैं, अगर ये चीज इसराइल में हो रही होती। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं।